राजनीति के महकमे से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुकनायक के पास अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और राजनीतिक महकमे से एक सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान के दौरान जो मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ करते थे वो अब इस बार डॉक्टर मोहन यादव ने उसको आगे बढ़ाया है। और डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल का विस्तार, पहला विस्तार कहे तो कल होने की पूरी संभावना है। और ऐसे में कौन विधायक मंत्री बन सकते हैं? हालांकि जो कांग्रेस के पलड़े से भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हुए हैं उन दो विधायकों का नाम तो उभर कर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उसमें खबर यह है कि अभी डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद खाली है तो और 2 के तो भरे जाने की संभावना कल है। किंतु यदि बड़वानी जिले के संदर्भ में बात करें तो फिर बड़वानी जिले से आदिवासी चेहरा भी उसमें शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, किंतु मुखनायक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार में 2 जो चेहरे लिए जाएंगे, उसके अलावा तीसरे विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, किंतु मुखनायक के सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि बड़वानी जिले को भी सौगात मिल सकती है। आखिर इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसी का विश्लेषण मुखनायक करेगा। चूंकि पहले मैंने आपको खबर का सिंहावलोकन करवाया है, किंतु अभी बड़वानी जिले की कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिस पर मंत्री पद शायद बड़वानी जिले के झोले में आ सकता है। जहां तक बड़वानी जिले की पृष्ठभूमि का सवाल है, यहाँ पर अभी कांग्रेस 3 सीटों पर काबिज है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। वो सीट है पानसेमल। जी हाँ, पानसेमल विधानसभा बुद्धिजीवी लोगों की सीट है और उसमें श्याम बर्डे जी हाँ, एक नया चेहरा विधानसभा के जंगे मैदान में जीता है। और उन्होंने साबित कर दिया है कि निश्चित रूप से उनकी कार्य प्रणाली शासन और प्रशासन में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानी जा सकती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हम आपको अवलोकन करने की नितांत आवश्यकता है। बहरहाल श्याम बर्डे जी हाँ, पानसेमल विधानसभा के वर्तमान विधायक भी दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के 2 पद भरे जाने के बाद भी 2 पद यदि शेष रहते हैं, क्योंकि जो दबदबे की बात यदि की जाए तो कांग्रेस का दबदबा बड़वानी जिले में है और पिछली बार भी 3 सीटें कांग्रेस की ही झोली में गई थी। हालांकि विधानसभा में परिवर्तन हुआ था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिए या भारतीय जनता पार्टी की ताकत के दृष्टिकोण से यदि देखें तो फिर श्याम बर्डे के चेहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां तक सेंधवा विधानसभा, बड़वानी विधानसभा और राजपुर विधानसभा का मसला है, या कांग्रेस के कई कद्दावर लोग तो है ही, लेकिन सेंधवा में जो नवाचार हुआ है, जयेश प्रत्याशी जो कांग्रेस की प्रत्याशी कहे जा सकते हैं, किंतु उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जयेश की है, क्योंकि जयेश जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी सेंधवा विधानसभा से विधायक है। और ऐसे में जयेश की शक्ति पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने ताकत अपने हाथ में लेने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी शायद एक बड़ा निर्णय ले सकती है। बहरहाल यदि हम बात करें बड़वानी जिले की तो पानसेमल विधानसभा नेतृत्व कर सकता है। नमस्कार।